सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करेंगे हस्त में कनिष्ठिका उंगली कहाँ विराजित होती है और कनिष्ठिका उंगली के मूल गुण क्या होते हैं। कनिष्ठिका उंगली को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में, उसके भविष्य के विषय में कैसे उसकी गणना की जाती है, कैसे उसकी भविष्यवाणी की जाती है, ये आज हम जानेंगे। इसके पहले हमने जाना कि अनामिका उंगली कहाँ विराजित होती है, उसमें कौन से ग्रह विराजमान होते हैं और उसके गुण और वह व्यक्तित्व को कैसे प्रदर्शित करती है। तो जो कनिष्ठिका उंगली है वो विराजमान होती है हमारे हस्त में अनामिका उंगली के बाजू में, जिसे हम छोटी उंगली भी कहते हैं। इसके मूल स्थान पर मतलब मूल जड़ पर विराजमान होते हैं बुध ग्रह, है ना। और बुध ग्रह जो होते हैं वे व्यापार की दृष्टि से भी बहुत उत्तम और सटीक ग्रह माना जाता है। अगर किसी के व्यापार में उसके मन की इच्छा को देखना है, यह जानना है कि व्यापार में कितनी प्रगति करेगा, क्या लाभ कमाएगा, तो ये देखा जाता है बुध ग्रह से। इसके अलावा अगर बुध ग्रह आपका दबा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति जातक विशेष का बुध ग्रह दबा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होता है वह उसमें दोष न दोष उत्पन्न बुध के हो ही जाते हैं। किंतु यदि यह उंगली दोष रहित है, मतलब उंगली स्वच्छंद है, सीधी है, कहीं से कटी नहीं है, इसकी सभी पोरें अच्छी हैं, इसमें विराजित ग्रह भी एक उत्तम भाव में उठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसे जातक के बुध के दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हस्तरेखा में कहा जाता है। इसके अलावा यदि कनिष्ठिका आपकी मतलब बुध की उंगली अगर साधारण लंबी है या साधारण है, तो जातक को आर्थिक विषमताओं मतलब आर्थिक उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, उसको समस्या होती रहती है अगर यह साधारण लंबी है ना। और अगर इसमें किसी प्रकार के गुण दोष व्याप्त नहीं है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनमें कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं उनको देखनी पड़ती हैं जीवन में। अगर कनिष्ठिका उंगली अत्यधिक लंबी है, मतलब आपकी यह अनामिका के प्रथम पुरुष से भी थोड़ी सी लंबी है, तो ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे जातक में थोड़ा सा क्रूरता आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाजी करते हैं जीवन में, उनको बहुत जल्दबाजी रहती है। किसी भी कार्य को करने के पहले वह किसी भी निर्णय पहुंचने से पहले तुरंत उसमें निर्णय लेते हैं और उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि उनके लिए हानिकारक भी होता है। यदि बुध की उंगली लंबी है तो ये भी माना जाता है कि जातक प्रतिभाशाली भी होते हैं, कुशल वक्ता माने जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो संपादक भी बनते हैं, अध्यापक का कार्य भी करते हैं और एक उत्तम कथावाचक भी माने जाते हैं। ऐसे जातकों को अगर हम सरल भाषा में कहें तो कई विषयों में ये पारंगत मतलब प्रवीण होते हैं, है। इसके अलावा अगर बुध की उंगली तर्जनी उंगली, मतलब अगर आपकी बुध की उंगली जो है वो आपकी यदि तर्जनी उंगली के बराबर हो, तो जातक कुशल राजनीतिज्ञ होता है, मतलब उसमें राजनीति के अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे लोग छल प्रपंच से भी अपना काम मतलब निकलवा सकते हैं। अगर राजनीतिज्ञ है तो स्वाभाविक है कि छल प्रपंच के माध्यम से अपने काम निकलवाने में वो सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं और अधिकतर देखा जाता है कि वैज्ञानिक और रासायनिकों की जो उंगलियां होती हैं कनिष्ठिका, वो अधिकतर तर्जनी के मूल के बराबर भी देखी जाती है और थोड़ी सी लंबी भी पाई जाती है। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर बुध की उंगली तर्जनी के मतलब तर्जनी और मध्यमा के बराबर हो, मतलब अगर हम तर्जनी के अलावा अगर देखें कि मध्यमा के बराबर ये बुध की उंगली है, तो ये भी माना जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य को मतलब विज्ञान संबंधी कार्यों में उनकी विशिष्ट योग्यता मानी जाती है, कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको विज्ञान संबंधी कार्यों में थोड़ा विशिष्टता प्राप्त होती है। यदि बुध की उंगली आपकी टेढ़ी हो, यदि आपकी बुध की उंगली थोड़ा टेढ़ी हो, तो ऐसे जातकों को माना जाता है कि यह विश्वास पात्र नहीं होते। इनमें ऐसा मूलतः ये गुण माना जाता है कि ये किसी न किसी के साथ धोखा करते हैं, चाहे ये कितने भी अपने ही क्यों ना हो। तो ऐसे व्यक्तियों की उंगलियों को देख के अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यक्ति किस भाव का है, यह छल प्रपंच वाला है कि नहीं। तो ऐसा अगर उंगली टेढ़ी होती है तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति छल प्रपंची होते हैं। बुध की उंगली एक ऐसा भाव होता है कि बुध हमको यह दिखाता भी है कि अगर किसी का गणित में कोई व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर है, मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो यह इससे भी देखा जाता है कि बुध अगर उसका कमजोर है तो स्वाभाविक है कि वह गणितज्ञ नहीं हो पाएगा। यदि बुध आपका कमजोर है तो यह भी माना जाता है कि बुध वालों की वाणी जो होती है उनकी वाणी में खट्टास होती है, एक अक्खड़ता होती है, कि उनकी वाणी, उनके द्वारा कहे गए शब्द तीक्ष्ण भाव से सामने वाले व्यक्ति को लगते हैं, जो विवाद का कारण भी बनते हैं।
बुध की उंगली का यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विवाह रेखा भी इसी के पाक्ष मतलब इसी के समक्ष से गुजरती है। संतान रेखा के भी मूल तत्व को यहाँ से देखने का प्रयास किया जाता है। किंतु बुध को अगर हम उत्तम रखना चाहते हैं तो हमें आवश्यक है कि बुध के विषय के हम उपाय करते रहें। सबसे पहले हम यह देखें कि हमारे बुध की उंगली के भाव कैसे हैं, क्या वह पर्वत उठा हुआ है या अत्यंत दबा हुआ है। यदि अत्यंत उठा हुआ है तो वह भी हानिकारक है, और अत्यंत दबा हुआ है तो वह भी हानिकारक है। इसके अलावा बुध एक अच्छा ग्रह है, एक शांत ग्रह है, जो हमें जीवन में बहुत कुछ प्रदान करता है। इसके आगे हम जानेंगे शुक्र भाव। शुक्र हमारा कहाँ विराजमान होता है, तो शुक्र होता है अंगुष्ठ भाव में विराजमान। इसकी चर्चा हम आने वाले आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।